दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का खजाना है। यहाँ की हर गली में माया सभ्यता की कहानियाँ बिखरी हुई हैं। जंगल में छिपे पिरामिड, ज्वालामुखियों से घिरी झीलें और रंग बिरंगे बाजार, ये सब इस देश को खास बनाते हैं। यहाँ के लोग इतने गर्मजोशी से मिलते हैं कि लगता है कि हम अपने ही जैसे किसी और देश में मिल रहे हैं। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता और जीवित परंपराएं हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर खींच लाती हैं। समंदर के किनारे, जंगल के बीच और पहाड़ों की चोटी पर आपको इसकी सुंदरता का असली मजा मिलेगा। ये है ग्वाटेमाला। आज हम इस बेहद ही खूबसूरत देश की परंपराओं, इतिहास, लोगों के जीवन और कुछ सबसे मशहूर घूमने लायक जगहों को गहराई से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को आपका एक लाइक मिल जाए तो हमारे दिन भर की मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए लाइक का बटन दबाइए और इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। नक्शे पर देखें तो ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का दिल है। इसके उत्तर में मैक्सिको है, पूर्व में बेलीज और होंडुरस है, दक्षिण में एल सल्वाडोर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल 1,08,889 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 105वां बड़ा देश बनाता है। यहाँ की मुद्रा है ग्वाटेमाला क्वेट्ज़ल, जिसे GTQ कहा जाता है। इसका नाम माया संस्कृति के पवित्र पक्षी क्वेट्ज़ल से आया है। 100 भारतीय रुपए यहाँ के लगभग 9 क्वेट्ज़ल के बराबर हैं। यहाँ की आबादी करीब 1.8 करोड़ है, जिसमें माया, स्पेनिश और मिश्रित संस्कृति के लोग शामिल हैं। ये है ग्वाटेमाला सिटी। इस देश को करीब से जानने के लिए चलते हैं इसकी राजधानी में, ग्वाटेमाला सिटी में। ये शहर पहाड़ों और ज्वालामुखियों की गोद में बसा है, जहां आधुनिकता और परंपरा का एक अनोखा मेल है। इसे 1776 में बसाया गया, जब पुरानी राजधानी एंटीगुआ भूकंप से तबाह हो गई थी। इसका पूरा नाम है न्यू ग्वाटेमाला ऑफ द अजम्पशन। यहाँ का नेशनल पैलेस ऑफ कल्चर, जो हरे पत्थर से बना है, देश का गौरव है। मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल, जो 1815 में बना था, स्पेनिश वास्तुकला का नमूना है। ग्वाटेमाला सिटी में 30 लाख लोग रहते हैं, जो माया और स्पेनिश संस्कृति का मिश्रण है। यहाँ की गलियों में बिकने वाला खाना, जैसे टमालेस, जो मक्के का पकवान है, और रेलेनिटोस, केले से बनाई गई जो मिठाई है, खाने के स्वाद को 2 गुना कर देती है। यहाँ के बाजारों में रौनक, त्योहारों में मारिम्बा संगीत और नाइट लाइफ में चमक देखने लायक है। लोग मेहनती हैं और आशावादी भी हैं, जो मेहमानों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। ग्वाटेमाला का इतिहास माया सभ्यता से शुरू होता है, जो 2000 ईसा पूर्व से यहाँ पर फली फूली है। माया लोग खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला के विद्वान थे। उनके पिरामिड और कैलेंडर आज भी वैज्ञानिकों को हैरानी में डालते हैं। 16वीं सदी में स्पेनिश उपनिवेशकों ने इसे जीता और 1524 में पेड्रो दे अल्वाराडो ने माया लोगों को हराया। 300 सालों तक इसके बाद स्पेन का यहाँ पर शासन रहा और 1821 में ग्वाटेमाला ने आज़ादी हासिल करी। लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक उथल-पुथल और गृहयुद्ध, जो 1960 से लेकर 1996 तक चला, इस देश का एक बुरा दौर था। आज ग्वाटेमाला एक जीवित लोकतंत्र है, जहां माया परंपराएं, संस्कृति और आधुनिक जीवन एक साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर 22 माया भाषाएं बोली जाती हैं और लोग अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। ग्वाटेमाला के लोग अपनी माया और स्पेनिश संस्कृति से गहरे जुड़ाव रखते हैं। यहाँ रोमन कैथोलिक और माया आध्यात्मिक का मिश्रण है। मारिम्बा संगीत हर त्योहार में गूंजता है और रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े, जैसे ह्यूपिल, जो महिलाओं का ब्लाउज है, गजब के होते हैं। यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब है। टामलेस, काक ईक और पॉपियान किसी के भी मुंह में पानी ला सकता है। ग्वाटेमाला के लोग मेहमान नवाजी में नंबर 1 हैं। यहाँ के त्योहार, जैसे डे ऑफ द डेड और होली वीक, रंगों के उत्सव से भरे हुए हैं। फुटबॉल यहाँ के लोगों को खेलना बहुत ही पसंद है
और हर गली में बच्चे आपको फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। ये है टिकल, ग्वाटेमाला का गौरव और माया सभ्यता का दिल। पैटेन के घने जंगलों में बसा ये प्राचीन शहर 2000 साल पुराना है। यहाँ के पिरामिड जैसे टेम्पल फोर्ट 70 मीटर ऊंचे हैं और सूर्य उदय का नज़ारा यहाँ पर कमाल का होता है। टिकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है, जहाँ माया के कैलेंडर, खगोल विज्ञान और बलिदान की कहानियाँ छिपी हुई हैं। यहाँ का ग्रैंड प्लाजा 2 विशाल मंदिरों से घिरा है जो 700 ईस्वी में बनाए गए थे। जंगल में बंदरों की आवाज़ और रंग बिरंगे तोते आपको किसी और ही दुनिया में लेकर जाएंगे। टिकल में 3000 से ज़्यादा संरचनाएं हैं और वैज्ञानिक आज भी इनके रहस्य खोज रहे हैं। पर्यटक यहाँ सूर्यास्त देखने और पिरामिडों की सीढ़ियाँ चढ़ने आते हैं। यहाँ की हवा में इतिहास की खुशबू है जो हर कदम पर आपको माया योद्धाओं की कहानियाँ सुनाएगी। ये है एंटीगुआ ग्वाटेमाला। ये शहर यूनेस्को का रत्न है। 16वीं सदी में बनी ये पुरानी राजधानी 3 ज्वालामुखियों अगुआ, फयूगो और अकाटेनेंगो से घिरी हुई है। यहाँ की पत्थरों वाली गलियाँ, रंगीन स्पेनिश बारोक इमारतें और सांता कैटालिना आर्क फोटोग्राफर का सपना है। 1543 में बनी एंटीगुआ स्पेनिश की राजधानी थी, लेकिन 1773 में भूकंप ने इसे पूरी तरह से हिला दिया था। आज ये शहर इतिहास और संस्कृति का मेल है। यहाँ का जडेज म्यूजियम माया के हरे पत्थरों की कहानियाँ सुनाता है और सैन फ्रांसिस्को चर्च की खंडहरी दीवारें स्पेनिश युग की गाथा बयां करती हैं। एंटीगुआ के कैफ़े, कॉफ़ी बागान और स्थानीय बाजार पर्यटकों को लुभाने का काम करते हैं। सूर्यास्त में ज्वालामुखी का नज़ारा देखकर लगता है कि प्रकृति ने कैनवास पेंट किया हो। यहाँ की होली वीक परेड में रंग बिरंगे कालीन सड़कों पर बिछते हैं जो देखने लायक होते हैं। ये है लेक एंटिटलान। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत झील कहते हैं। 3 ज्वालामुखियों सैन पेड्रो, टोलिमान और एंटिटलान से ये झील घिरी हुई है जो 1500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। लेखक एल्डस हक्सले ने इसे नेचर का मास्टरपीस कहा था। यहाँ के माया गांव जैसे सैन पेड्रो और सांता कैटरीना रंग बिरंगे कपड़ों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर हैं। झील का पानी इतना साफ है कि आसमान की परछाई इसमें दिखाई पड़ती है। पर्यटक यहाँ काइकिंग, स्नॉर्केलिंग और ज्वालामुखी ट्रैकिंग के लिए आते हैं। सैन जोआना गांव में आप स्थानीय कॉफ़ी और चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया को देख सकते हैं। यहाँ के सूर्योदय का नज़ारा दिल को छू जाता है। लेक एटिटलान के आसपास माया लोग अपनी परंपराओं को जीते हैं और उनके बाज़ारों में यूपिल और बीडवर्क के गहने मिलते हैं। ये जगह सुकून और रोमांच का एक अनोखा मिश्रण है। चिचिकास्टेनेंगो या फिर चिची, ये है ग्वाटेमाला का सबसे जीवित बाजार। हर गुरुवार और रविवार को लगने वाला ये बाजार माया संस्कृति का खजाना है। यहाँ पर रंग बिरंगे कपड़े, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन और माया मास्क बिकते हैं। स्थानीय खाना जैसे अटोल इस बाजार के स्वाद को बढ़ाता है। पास में बना सेंटो टॉमस चर्च माया और कैथोलिक आस्था का मेल है, जहाँ लोग मोमबत्तियाँ जलाते हैं। चिची के लोग माया रीति रिवाजों के साथ व्यापार करते हैं और उनकी गर्मजोशी आपको अपना बना लेगी। यहाँ की गलियों में मारिम्बा की धुन और फूलों की खुशबू बिखरी रहती है। पर्यटक यहाँ फोटोग्राफी और शॉपिंग के लिए दूर दूर से आते हैं। चिचिकास्टेनेंगो का बाजार सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि माया संस्कृति में डूबने का भी मौका देता है। ये है सैमक चंपे। ये ग्वाटेमाला का एक छुपा हुआ रत्न है। वेरापास के जंगलों में बसी ये जगह प्राकृतिक और सांस्कृतिक चमत्कार है। यहाँ के लैंड क्वीन गुफाएं चूना पत्थर से बनी हुई हैं, जिनमें स्टेलेक्टाइट्स और माया बलिदान की जगह हैं। गुफाओं से निकलती कहाबोन नदी नीले हरे पुल बनाती हैं, जो नहाने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। सेमक चंपे के 7 प्राकृतिक पुल जो पत्थर की सीढ़ियों से जुड़े हैं, मानो स्वर्ग जैसे लगते हैं। पर्यटक यहाँ तैरने, काइकिंग करने और जंगल ट्रैकिंग के लिए आते हैं। यहाँ के जंगलों में रंग बिरंगे पक्षी और माया गांव देखने लायक हैं। स्थानीय लोग इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं और गाइड आपको
माया सभ्यता की कहानियां सुनाएंगे। सेमक चंपे का जादू आपको प्रकृति और इतिहास के करीब लेकर जाएगा। ये है पैसिफिक कोस्ट। ये ग्वाटेमाला में प्रकृति का अनोखा जादू है। मोंटेरिको के काले रेत वाले समंदर तट ज्वालामुखीय राख से बने हुए हैं। यहाँ के मैंग्रोव जंगल और कछुआ संरक्षण केंद्र पर्यटकों को अपनी ओर लुभाते हैं। हर साल हजारों समुद्री कछुए यहाँ पर अंडे देने आते हैं और आप कछुओं को समंदर में छोड़ने का भी मजा उठा सकते हैं। मोंटेरिको में सर्फिंग और सूर्यास्त का नज़ारा गजब का होता है। यहाँ का ताज़ा समुद्री भोजन जैसे सिविचे मुंह में स्वाद को घोल देता है। पास का हवाई चैनल मैंग्रोव टूर के लिए मशहूर है, जहाँ आप नाव से जंगल और पक्षियों को देख पाएंगे। पैसिफिक कोस्ट सुकून और रोमांच का मिश्रण है जो हर ट्रैवलर का दिल जीत लेता है। ये है क्वेंटज़ल्टेनेंगो। इसे शैला भी कहा जाता है। ये ग्वाटेमाला का सांस्कृतिक केंद्र है। 2300 मीटर ऊंचाई पर बसा ये शहर हाईलैंड की ठंडी हवा और रंगीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ का सेंट्रल पार्क और नियो क्लासिकल थिएटर स्पेनिश युग की याद दिलाते हैं। शैल माया और लादिनो संस्कृति का मेल है, जहाँ मारिम्बा संगीत और पारंपरिक नृत्य हर गली में दिखाई देगा। पास का फ्यूएंटस जॉर्जिना हॉट स्प्रिंग ज्वालामुखी के पानी से बना हुआ है, जो आराम करने के लिए बहुत अच्छा है। क्वेटज़ल्टेनेंगो के कॉफ़ी के बागान और सांता मारिया ज्वालामुखी ट्रैकिंग के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के बाज़ारों में हस्तशिल्प और कॉफ़ी बिकती है, जो पर्यटक खरीदना पसंद करते हैं। शैला का वाइब इतना जिंदा दिल है कि आप इसको देखते ही रह जाएंगे। ग्वाटेमाला को लैंड ऑफ इटर्नल स्प्रिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना सुहावना है कि साल भर फूल खिलते हैं। ग्वाटेमाला में 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जी हाँ, ये प्रकृति का पावर हाउस है। यहाँ की कॉफ़ी दुनिया की टॉप 10 सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ीज में गिनी जाती है और ग्वाटेमाला को चॉकलेट का जन्म स्थान भी माना जाता है, क्योंकि माया सभ्यता के लोग 2000 साल पहले कोको से ड्रिंक बनाते थे। माया सभ्यता ने यहाँ दुनिया का सबसे सटीक कैलेंडर बनाया, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है क्वेट्ज़ल, वो इतना ज्यादा खूबसूरत है कि इसकी पूंछ के पंख माया राजाओं के ताज में लगाए जाते थे। ग्वाटेमाला में आप सुबह जंगल में पिरामिड देख सकते हो, दोपहर में ज्वालामुखी पर ट्रैकिंग कर सकते हो और शाम को समंदर तट पर सूर्यास्त का मजा ले सकते हो। ग्वाटेमाला की आत्मा इसके लोगों और उनकी परंपराओं में बसती है। यहाँ के माया लोग आज भी अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनकी रस्में निभाते हैं। गांव में आपको कफराडिया नाम के समूह भी मिलेंगे, जो धार्मिक त्योहारों का आयोजन करते हैं। यहाँ की महिलाएं ह्यूपिल पहनती हैं। ये हाथ से बुने कपड़े होते हैं, जिनका हर डिजाइन एक अलग कहानी कहता है। उदाहरण के तौर पर कुछ ह्यूपिल पर पक्षियों या फूलों के पैटर्न होते हैं, जो प्रकृति से उनके गहरे रिश्ते को दिखाते हैं। ग्वाटेमाला में कॉफी बनाना सिर्फ खेती नहीं है, बल्कि एक कला भी है। सुबह सुबह स्थानीय लोग ताज़ी कॉफी पीते हैं और परिवार के साथ पुरानी कहानियां सुनाते हैं। यहाँ का डे ऑफ द डेड त्योहार भी अनोखा है। लोग कब्रिस्तानों में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके पूर्वजों से बात हो सकती है। ग्वाटेमाला के हर गांव, हर बाजार और हर गली में आपको माया और स्पेनिश संस्कृति का गजब का मेल देखने को मिलेगा। ये है रियो डल्से, ग्वाटेमाला की सबसे खूबसूरत नदी। ये नदी कैरिबियन सागर से शुरू होती है और घने जंगलों, चूना पत्थर की पहाड़ियों और मैंग्रोव के बीच से गुजरती है। नाव पर बैठकर इस नदी की यात्रा करना ऐसा है जैसे आप प्रकृति की गोद में खो गए हों। रास्ते में आपको मछुआरों के छोटे छोटे गांव, रंग बिरंगे पक्षी और पानी में तैरती कमल की पत्तियां दिखाई देंगी। रियो डल्से का सबसे खास पड़ाव है लिविंगस्टन, एक ऐसा शहर जहां गैरीफुना संस्कृति का जादू बिखरा हुआ है। यहाँ अफ्रीकी और कैरिबियन संस्कृति आपस में एक साथ मिलती हैं। आप यहाँ गैरीफुना ड्रम बीट्स पर डांस कर सकते हैं, ताज़ा नारियल पी सकते हैं और मछलियों का स्वाद ले सकते हैं। रियो डल्से में एक और ख़ास जगह है कास्टिलो दे सैन फेलिप,
जो 17वीं सदी का एक स्पेनिश किला है। ये किला समुद्री डाकुओं से नदी की रक्षा करता था। पर्यटक यहाँ नाव की यात्रा, फिशिंग और गर्म पानी के झरनों का मजा लेने आते हैं। ये है फ्लोरेस, एक छोटा सा द्वीप जो पैटन इतिजा झील के बीचों बीच बसा है। दोस्तों, ये जगह इतनी रंगीन और रोमांटिक है कि इसे ग्वाटेमाला का छिपा हुआ मोती कहते हैं। फ्लोरेस की संकरी गलियां, रंग बिरंगे घर और पत्थरों वाली सड़कें आपको किसी यूरोपीय शहर की याद दिलाएंगी। यहाँ से नाव लेकर आप पास के माया खंडर जैसे याक्षा और सहीबाल जा सकते हैं। फ्लोरेस टिकल जाने का गेटवे भी है, लेकिन ये अपने आप में एक जादुई जगह है। यहाँ के रेस्टोरेंट में आप ताज़ा मछलियाँ, ग्वाटेमालाई टमालेस और माया स्टाइल में बनी कॉफ़ी का स्वाद चख सकते हैं। सूर्यास्त के समय झील का नज़ारा ऐसा लगता है जैसे आसमान और पानी एक हो गए हों। स्थानीय लोग यहाँ पर माया राजकुमारियों की प्रेम कथाएं सुनाते हैं, जो इस जगह को और रहस्यमयी बनाती हैं। फ्लोरेस में हर कोना फोटोग्राफर का सपना है। रंग बिरंगे घर, झील का साफ पानी और डूबता सूरज हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये था ग्वाटेमाला, माया सभ्यता, प्राकृतिक सुंदरता और जीवित संस्कृति का खजाना। अगर आपको हमारी मेहनत, इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।